वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, यानी हाइड्रोजन आबंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन आबंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। एक अणु का हाइड्रोजन एक अणु का हाइड्रोजन और एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का विद्युत ऋणात्मक तत्व। एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FNO यानी फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कह रहा है कि हमारे पास एक अणु का हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे अणु का विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में जो लगने वाले बल हैं उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे मेरे पास देखिए एग्जाम्पल में मेरे पास एक अणु HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक और अणु है मेरे पास HF, एक और मैं इधर ले लेता हूँ HF, इधर HF ले लेता हूँ। अब देखिएगा तो क्या कह रहा है कि एक अणु का हाइड्रोजन, यानी एक अणु का, मान लीजिए इस अणु का हाइड्रोजन ले लिया मैंने और दूसरे अणु का विद्युत ऋणात्मक तत्व FNO, तो इसमें क्या है, F है। तो इस F और H के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए शर्त। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या शर्त होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए, पहला शर्त तो ये है। दूसरा का शर्त है आपका उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FNO अवश्य उपस्थित होने चाहिए, यानी पहला कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा का कंडीशन है कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी FNO फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अवश्य उपस्थित होना चाहिए। और तीसरा का कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से, हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन तो अवश्य होना चाहिए। अब हाइड्रोजन जो है उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या हो, आकर्षण बल लगे, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आकर्षण बल लगे, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण बल लगे। तो जब आकर्षण बल इस हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में लगे तब भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में लगे तब भी क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लगे तब भी क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन बंध के प्रकार। तो हाइड्रोजन बंध के प्रकार, तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, पहला है अंतर
आणविक H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है अंतरा अंतरा आणविक H बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बंध आपका दो प्रकार का होता है, एक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, दूसरा होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कि वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो भिन्न भिन्न अणु के बीच बनता है उसे अंतर आणविक H बॉन्ड कहते हैं। यानी कह रहा है कि वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो भिन्न यानी दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका देखिएगा, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो अलग अलग हमारे पास अणु होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखिए इधर ले रहा हूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी जल का मैं अणु ले रहा हूं। ठीक है, तो इधर भी देखिए HOH। अब कह रहा है कि दो अलग अलग अणु, तो देखिए एक अणु ये दूसरा अणु ये, तो हमें क्या पता है हाइड्रोजन बंध किसके मुझे बनता है, या तो हाइड्रोजन बंध H जो हो FN फ्लोरीन के साथ, नहीं तो नाइट्रोजन के साथ, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध में हमें क्या है कि दो अलग अलग अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब देखिए इस F और H के बीच में जो बंधन बनेगा, F और O के बीच में जो बंधन बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक H बॉन्ड कहते हैं। यानी दो अलग अलग अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब दूसरा का जो होता है, सॉरी ये अंतर था, सॉरी ये अंतर आणविक था। जब दो अलग अलग परमाणु के बीच में बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब अगला है हमारे पास अंतरा आणविक H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही परमाणु सॉरी वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु के हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है उसे अंतरा आणविक H बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक और है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु के हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक संरचना देखिए इधर मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो इस संरचना में आप देखेंगे तो इधर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इधर आपका कार्बन और इस कार्बन के ऊपर इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है और इधर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखिए ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक ही अणु है।
अब इस अणु में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो अगर इनके बीच में जो बंध बनता है क्या चीज, इनके बीच में इधर जो आकर्षण बल लग रहा है इसे ही को हम लोग क्या कहते हैं अंतरा आणविक H बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अंतरा आणविक H बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रोजन बंध पढ़ लिया। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है आपका, एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ये आपका दो प्रकार का होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।